Good morning to you all. Today we are going to discuss chapter 13 surface area and volume. This is a totally 3D chapter, new chapter for 9th class. As in previous classes you have discussed about the area of a rectangle, square, triangle, 2D figures only. You have know about the area perimeter of 2D figures, but in this chapter we are going to learn about the 3D structure, the surface area and volume of some 3D figures like cube, cuboid, cylinder, sphere, cone. These all are 3D structure. Okay, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट है 3D का. एरिया कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है. तो स्टार्ट करते हैं. आज सबसे पहले हमारे पास है क्यूब एंड क्यूबॉइड. व्हाट इज अ क्यूब? फॉर एग्जांपल योर क्लासरूम, इट मे बी क्यूबॉइड और क्यूब. ओके, क्यूब एंड क्यूबॉइड इज अ 3D स्ट्रक्चर. 3 डिमेंशनल होता है, 3 डिमेंशनल शेप होती है. जैसे ये क्या है, दिस इज द क्यूब एंड दिस इज द क्यूबॉइड. ओके, क्यूब एंड क्यूबॉइड. क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? जो 3D होता है हमारे पास, जो 3D होता है, पहले हमने 2D देखा है प्रीवियस क्लास में. 2D में हमारे पास जैसे एक रेक्टेंगल थी. रेक्टेंगल क्या है? 2D शेप है. इसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है. स्क्वायर, ट्रायंगल, दीज ऑल आर 2 डिमेंशनल शेप. ओके, इसमें एक लेंथ और एक ब्रेड्थ होती है. बट जो 3D होता है हमारे पास, 3D में हमारे पास क्या होता है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, एक उसकी हाइट होती है. 3 पैरामीटर्स होते हैं. 2D में ओनली 2 पैरामीटर होते हैं, लेकिन 3D में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. जैसे ये क्यूब है, क्यूब की ये लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी और ये वाली इसकी हाइट होगी. सेम क्यूबॉइड में ये इसकी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी और ये इसकी हाइट होगी. ओके, तो क्यूबॉइड में जो 3D स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, उसमें 3 पैरामीटर्स होंगे. क्यूब एंड क्यूबॉइड में एक लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ओके, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? पहले तो क्यूब क्या होता है? जब ये तीनों के तीनों लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल. 3 के पैरामीटर्स जो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हैं, तीनों के तीनों क्या हो? इक्वल हो. व्हेन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, देन द गिवन स्ट्रक्चर इज अ क्यूब. ओके, तो क्यूब होगी. अगर ये ना इक्वल ना हो, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, कोई 2 भी ना हो, अगर ना इक्वल हो तो एक क्यूबॉइड बन जाता है. अगर डिफरेंट हो तो क्या हो जाता है? क्यूबॉइड. अदरवाइज हमारे पास लिखता है क्यूब. ओके, अगर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, देन वी कैन से द गिवन स्ट्रक्चर इज अ क्यूब, अदरवाइज इट इज अ क्यूबॉइड. ओके, ओनली क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात कर रहा हूं मैं. सिलेंडर, स्फीयर, कोन. अब आगे डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे सभी को डिस्कस. आज हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड का देखना है. ओके, तो इसमें क्या होता है हमारे पास? जो क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है, सबसे पहले तो अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या होता है? क्यूब एंड क्यूबॉइड का 2 टाइप्स का एरिया होता है. एक तो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है इसका टोटल सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया होता है. कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया मीनिंग किसी की ऑल कर्व्स, कर्व मीनिंग उसकी चारों साइड्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. सपोज हमारे पास ये बुक है, ये बुक की शेप क्या है? क्यूबॉइड है. लेंथ है, ब्रेड्थ है और इसकी हाइट है. अगर मैं इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? जे साइड इसकी कर्व आ गई, जे साइड और जे साइड और साथ में जे वाली साइड, ये सभी साइड्स जो इसकी कर्व्स हैं,
इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं मैं, टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाला इसका सीलिंग भी इसकी काउंट होगी और नीचे वाला इसका बॉटम जो बेस है वो भी इसका काउंट होगा। टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अपर एरिया एंड लोअर एरिया, बॉटम का एरिया, ये सभी को जगह जब हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड एंड टोटल में डिफरेंस क्या है अब आपको पता चल गया। कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम कर्व्ड की बात करेंगे तो चारों ओर उसकी साइड्स जो होंगी, उसके फेसेस, जो उसके फेसेस होंगे, जैसे एक रूम, आप जो रूम में आप बैठे हो उसके कौन से फेसेस हैं, एक आपके सामने वाला, एक पीछे वाला, एक लेफ्ट है, एक राइट है, चार फेसेस है ना, हर एक रूम के चार फेसेस होते हैं एवरी रूम के। एक आपके सामने वाला है फ्रंट वाला, और एक आपकी बैक साइड है, एक आपके लेफ्ट है और एक राइट है। ओके, तो ये क्या है, इसकी कर्व्स है, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम इनका एरिया निकालेंगे तो होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट भी आ जाएगा और नीचे वाला फ्लोर भी काउंट करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है टू टाइप, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू लेंथ प्लस हाइट इनटू लेंथ होता है। जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक एक पार्ट का एरिया निकाल लो, आपकी लेफ्ट साइड है उसका एरिया निकाल लो, राइट साइड है उसका एरिया निकाल लो, फ्रंट पे है तो उसका निकाल लो और बैक साइड वाला निकाल लो। ये सभी क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक अगर एक फेस को आप लेकर चलते हो, ये वाला एक फेस को, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है, ये क्या एक रेक्टेंगल बन गई। इसको अगर मैं इसका नेम रखूं ए बी सी डी, ओके, ये क्या एक रेक्टेंगल बन गई। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, इसकी डिमेंशंस क्या है, लेंथ एंड हाइट है, तो इसका एरिया लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा। ऐसे कितने फेस हैं, टू फेस हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक इसके अपोजिट है बैक साइड पे, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। सिमिलरली जब मैं इसका एरिया निकालूंगा, ये क्या है, इसकी क्या है, विड्थ है, बी है, ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन है कितने फेस, एक ये वाला फेस और एक इसकी बैक साइड पे फेस है, टू फेस ये हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 इंटू बी एच ना एच। सिमिलरली जो अपर पोर्शन है उसका एरिया निकालेंगे, ये क्या है, ये इसकी लेंथ है और ये क्या है, इस साइड जाएंगे, ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक अपर पोर्शन है एक नीचे बॉटम है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्या हो गया 2 उसमें से कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा ना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। ओके, क्लियर है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। सिमिलरली अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बताया, ये ऊपर पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन का एरिया, इसको माइनस कर दो, इसको हटा दो, तो ये बचेगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें से 2 एंड h, इसमें भी h है और इसमें भी h है, 2h कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2h l प्लस b। ओके, स्केल जोन्स होता है एरिया, जब भी हम काउंट करेंगे स्केल जोन में काउंट करेंगे। लेकिन क्यूब, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकालेंगे, क्यूब की सपोज साइड, एवरी साइड क्या है हमारे पास a है, मैंने आपको बोला सभी साइड्स इक्वल होंगी क्यूब की, ये साइड क्या है a है, ये भी a है, ये भी a है और ये भी है, तो इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया क्या बन जाएगा a स्क्वायर, बैक साइड पे भी a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, फिर इसका a स्क्वायर, इसकी बैक साइड पे a स्क्वायर, ऊपर का a स्क्वायर, नीचे का a स्क्वायर, ये सभी क्या बन जाएंगे हमारे पास, कितने फेस हो गए इसके, 6 फेसेस हो गए, 2 ऊपर, एक ऊपर एक लोअर, एक आपके फ्रंट पे, एक बैक साइड पे, एक लेफ्ट और एक राइट, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्लियर, ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल सेकंड है आपके पास, Hamid has built a cubical water tank with lid for this house with each outer edge is 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with
a square tiles of a side 25 centimeter. Find the how much he would spend for the tiles if the cost of the tile is 360 रुपये per dozen. क्या करना क्या है हमारे पास, क्या है, क्या बनाना है इसमें, क्यूबिकल टैंक. सबसे पहले क्या है, क्यूबिकल टैंक बनाना है इसमें. क्वेश्चन में क्या कहना है, जहां पे लिखना क्यूबिकल वाटर टैंक, मीनिंग क्यूब शेप है उसकी. उसकी साइड कितनी है, एज कितना है क्यूब का, साइड ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब, कितना है हमारे पास 1.5 मीटर. ओके, फिर एक टैंक तो उसने बना लिया. करना क्या उसने, टाइल्स लगानी है. कहां पे लगानी है टाइल्स, ही गेट्स द आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस है, बाहर वाली सरफेस है ऑफ द टैंक, एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स. एक्सक्लूड मीनिंग इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड मीनिंग इंक्लूड नहीं करना, उसको छोड़कर, क्या है, बेस को छोड़कर कवर करना चाहता है स्क्वायर टाइल्स के साथ, जिसकी डिमेंशंस कितनी गिवन है, डिमेंशन ऑफ टाइल, साइड ऑफ टाइल, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, टाइल क्या है, स्क्वायर कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, इसका सरफेस एरिया इसका हमारे पास कितना है. सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये सेंटीमीटर में और ये क्या है मीटर में. कन्वर्ट कर दो इसको, सेंटीमीटर में कर दो, चाहे दोनों को मीटर में, सेम होनी चाहिए यूनिट. इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेंटीमीटर बन जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेंटीमीटर. ओके, 150 सेंटीमीटर बन गया. सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सरफेस एरिया क्या होगा टैंक का, अगर टैंक का सरफेस एरिया निकालें हम, क्या नहीं काउंट करना, एक बेस नहीं काउंट करना उसका, आउटर बेस, बाकी सब काउंट करना है, लेकिन अकेला बेस नहीं काउंट करना. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा उसका, टोटल सरफेस एरिया होता है, हमने देखा था क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 A² होता है, लेकिन बेस का काउंट नहीं करना. तो एक निकाल देंगे तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास जितना हमें चाहिए वो कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया जो उसका होगा वो कितना आ जाएगा 5A². अब एक कितनी है हमारे पास, साइड 150 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 150 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इतना टोटल सरफेस एरिया आ गया उसका, सरफेस एरिया जो उसे कवर करना है, टाइल्स के साथ कवर करना है. अब नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी इसके, इसमें एक टाइल कितना कवर कर रही है, एक टाइल कवर कर रही है उसकी 25 सेंटीमीटर. तो नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होगी, एरिया ऑफ वन टाइल्स निकाल लो. यहां से एरिया ऑफ वन टाइल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू आ जाएगा 25 into 25 25 into 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया जो कवर करना है अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल. सर टोटल सरफेस एरिया कितना है 5 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ वन टाइल कितना है हमने काउंट कर रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. इसको कैंसिल कर लो, जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 30 और ये इसके कैंसिल हो जाएगा 6. तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी 180 आ जाएगी.
नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ रही 180। कितनी टाइल चाहिए उसे 180 टाइल्स चाहिए, लेकिन कॉस्ट कितनी है? इफ द कॉस्ट ऑफ अ टाइल इज 360 पर डजन, मीनिंग एक डजन की कॉस्ट कितनी है 360। डजन में कितनी टाइल्स होती हैं? एक डजन में होते हैं 12 पीसेस। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी उसकी? टोटल कॉस्ट आप निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन टाइल निकाल लेंगे, आफ्टर दैट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ वन टाइल पहले निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 360 ओवर 12, कैंसिल करके कितनी आ जाएगी 30 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है 180 इंटू कॉस्ट ऑफ वन टाइल की कितनी है 30 रुपीज, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितने रुपीज 5400 रुपीज। ओके, क्लियर? तो ऐसे हमने क्या करना है, क्यूबॉइड और क्यूब का जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, उसके फॉर्मूलेस यूज करके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो इसके आगे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी कर रहे थे लेकिन अब टाइम हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।